बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। राजस्थान में कथित तौर पर सामने आ रहे जातिगत भेदभाव के मामलों को लेकर मायावती ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। मायावती ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हाल ही में डिडवाना व धौलपुर में दलित युवतियों के साथ बलात्कार और अलवर में दलित युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले के अलावा जोधपुर के पाली में दलित युवक की हत्या ने दलित समाज को झकझोर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि राजस्थान में खासकर दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा करने में कांग्रेसी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है, इसलिए इस सरकार को बर्खास्त कर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग मायावती ने की। वहीं हाल में राजस्थान के अलवर में एक दलित युवक द्वारा द कश्मीर फाइल्स की आलोचना करना कुछ दबंग लोगों को रास नहीं आया। द कश्मीर फाइल्स की आलोचना से नाराज कुछ लोगों ने इस युवक से न केवल माफी मंगवाई बल्कि उसे एक मंदिर में जबरन नाक रगड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक निजी बैंक में काम करने वाले राजेश कुमार मेघवाल ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर फेसबुक पर कमेंट किया था कि क्या अत्याचार सिर्फ पंडितों के साथ हुआ है, दलितों के साथ नहीं। इसके अलावा उसने लिखा था कि गरीबों पर रोज अत्याचार हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने जय श्री राम के कमेंट किए। इस पर दलित युवक ने कुछ जवाब दिया तो उसे ही आपत्तिजनक कहते हुए युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उसे मंदिर में नाक रगड़ने को मजबूर कर माफी मांगने को कहा। 15 मार्च को राजस्थान के धौलपुर में 26 वर्षीय दलित युवती ने यह आरोप लगाया था कि उसके साथ बंदूक की नोक पर कुछ लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। लड़की का आरोप था कि उसके पति और बच्चों के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन धौलपुर पुलिस ने गैंगरेप की वारदात से इनकार किया था, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम भेजने का ऐलान किया था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी इस घटना को लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा था। वहीं हाल में राजस्थान के पाली में एक दलित युवक जितेंद्र राम मेघवाल की सरेआम चाकू गोद कर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में पूरे राजस्थान भर में प्रदर्शन जारी है। 22 मार्च को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी पाली का दौरा कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। खबरों के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत जितेंद्र पाल मेघवाल की अच्छी जीवन शैली हत्या के आरोपी सूरज सिंह को पसंद नहीं थी। जितेंद्र को लेकर सूरज सिंह के मन की जलन नफरत में बदल गई और वह गुजरात के सूरत से अपना काम धंधा छोड़ जितेंद्र की हत्या के इरादे से पाली आ गया। अनुसूचित जाति समाज यानी शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अत्याचार के मामलों में पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले ने संसद में मंगलवार को इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को संसद में बताया कि 2018 से 2020 के बीच देश भर में दलितों के खिलाफ अपराध से संबंधित 1,38,825 मामले दर्ज किए गए। मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने यह जानकारी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हाजी फजलुर रहमान के दलितों पर अत्याचार की संख्या पर सवाल के जवाब में दी। अठावले ने बताया कि 2018 में दलितों के खिलाफ अत्याचार के देश भर में 42,793 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में यह संख्या बढ़कर 45,961 और 2020 में 50,291 हो गई। 2020 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। यूपी में 2020 में ऐसे करीब 12,714 केस दर्ज हुए। 2018, 2019 और 2020 इन 3 सालों में अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के सबसे ज्यादा 36,467 मामले उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए। इसके बाद बिहार में 20,973 मामले और राजस्थान में 18,418 केस दर्ज हुए, जबकि दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले में 2018, 2019 और 2020 में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है।
इस दौरान एमपी में 16,952 दलित विरोधी अपराध दर्ज हुए। इन 3 सालों में दलितों के खिलाफ सबसे कम अपराध दर्ज होने वाले राज्यों पर अगर नजर डालें तो इसमें पश्चिम बंगाल का नाम सबसे ऊपर है। पश्चिम बंगाल में पिछले 3 सालों में अनुसूचित जाति के खिलाफ हुए अत्याचारों की संख्या सिर्फ 373 रही। इसके बाद पंजाब में 499 केस, जबकि छत्तीसगढ़ में 2018, 2019 और 2020 में 921 केस पुलिस के सामने आए। वहीं झारखंड में भी 1800 के करीब मामले अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के दर्ज किए गए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि दक्षिणी राज्यों में 3 वर्षों में अत्याचार के सबसे अधिक 5,857 मामले आंध्र प्रदेश में सामने आए। इसके बाद तेलंगाना में दलितों पर अत्याचार के 5,156 केस दर्ज हुए, जबकि कर्नाटक में 4,277, तमिलनाडु में 3,831 और केरल में यह आंकड़ा 2,591 रहा। सरकार द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि हमारे समाज में आज भी जातिगत आधार पर भेदभाव लगातार जारी है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लोकमत हिंदी के लिए यह स्क्रिप्ट लिखी थी विशाल कुमार ने। ऐसी ही देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।